हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदे में। आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आज की एक और जीके की क्लास में, जिसमें हम आज के टॉप जो 25 क्वेश्चन है, जो कि आपके हाई कोर्ट जो आपका एग्ज़ाम है, हाई कोर्ट का जो आपका 4th ग्रेड वाला एग्ज़ाम है, उसमें आपके जो कल्चर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। और हमारी जो पहले भी 4th ग्रेड में भी हमारी जो सीरीज़ चल रही थी, जो आपके टॉप 25 क्वेश्चन करवाते थे, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिले थे। और जो अभी हमारी सीरीज़ है, इसमें भी हम टॉप 25 क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आपके जो हाई कोर्ट वाला एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन ही आएंगे। इस एग्ज़ाम में आपके हिंदी से 50 क्वेश्चन आएंगे। जो आपकी कल्चर है, कल्चर से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। और जो आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिलाकर आपके 85 जो क्वेश्चन होंगे। और इसमें क्या होगा, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो होगा 85 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपका सर्वाधिक वेटेज किसका है सर? जिसमें सर्वाधिक वेटेज आपका हिंदी का है और आपका कला संस्कृति का। आपको इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हमारी हिंदी की कला से रेगुलर आ रही है, और कल्चर की कला से भी आपको रोज़ाना देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना। और अपने जो दोस्त है जो आपकी हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी करें, उनको भी इस वीडियो को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का बनारस किसे कहते हैं? मचकुंड को, पुष्कर को, नाथद्वारा को, अलवर को। किसे कहा जाता है? अलवर को क्या कहता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड। क्या कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नाथद्वारा होगा पिछवाई कला। क्या है? पिछवाई कला है आपकी। नाथद्वारा कहाँ स्थित है आपका सर जी? नाथद्वारा स्थित है राजसमंद। कहाँ है? राजसमंद में स्थित है। देखिए, जो राजस्थान का बनारस है ना, वो कहा जाता है आपका किसको? पुष्कर को। किसे कहा जाता है? पुष्कर को। तो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि तन्नोट माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, भरतपुर में। तन्नोट माता कहाँ स्थित है आपकी? देखिए, तन्नोट माता कहाँ स्थित है आपकी? जैसलमेर में। कहाँ हो जाएगी? जैसलमेर में जाएगी। जैसलमेर में आपका बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? गायत्री देवी, तारा भंडारी, सुमित्रा सिंह, मीरा कुमार। कौन थी आपकी? तो हो जाएगी आपकी राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा हो जाएगी, होगी सुमित्रा सिंह। क्या हो जाएगी? ऑप्शन से सुमित्रा से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुमित्रा सिंह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, और अधिकतर तो PYQs हैं, और ऐसे नॉर्मल ये जो आपके एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ जी, गोरखनाथ जी, जालंधर जी, रामानंद जी। कौन थे? तो जाएंगे आपके योगी बालीनाथ जी। कौन जाएंगे? योगी बालीनाथ जी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया था? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। देखिए, 3 बार तो आपका कहाँ लगा था? भारत में लगा था। भारत में कितनी बार? 3 बार। और राजस्थान में कितनी बार लगा था? आपका 4 बार। कब लगा था? 4 बार लगा था। तो क्या हो जाएगा आपका? ये सही हो जाएगा। कब लगा था? 1967, 1977, 1980 और आपका 1992 वाला। तो हो जाएंगे आपको। एक बार मैं इसको सबको एक जगह बता देता हूँ आपका कौन कौन से। ठीक है, पहला कब लगा था आपका? 1967 में, दूसरा 1977, तीसरा 1980 में, और आपका चौथा था वो लगा था आपका 1992 में। कब लगा था? 1992 में लगा था। और जो सर्वाधिक आपके राष्ट्रपति शासन है वो कहाँ लगे हुए हैं? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। कितने? 11। क्या हो जाएगा? 11 बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? मणिपुर आपका बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका। कितनी बार लगा हमारा? 4 बार। राजस्थान में राष्ट्रीय शासन कितनी बार लगा? 4 बार। तो आपका सी ऑप्शन 4 बार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, छठवां क्वेश्चन है हमारा कि अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो अनारकली की बावड़ी अभी कहाँ स्थित हो जाएगी? बूंदी में। कहाँ हो जाएगी?
बूंदी में। और बूंदी में कौन सी बावड़ी है आपकी? रानी जी की बावड़ी। क्या है? रानी जी की बावड़ी से क्या कहा जाता है? एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? रानी जी की बावड़ी। और यहाँ क्या स्थित है आपका? एक और 84 खंभों की छतरी। क्या है? 84 खंभों की छतरी भी कहाँ स्थित है? आपकी बूंदी में स्थित है। और तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है आपका? ये भी कहाँ है आपका? बूंदी में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बात, तो बूंदी में क्या है आपका? तेजा जी का दुगारी, तेजा जी संबंधित दुगारी स्थान है जो आपका बांसी में स्थित है। कहाँ है? बांसी में स्थित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि तेजा जी संबंधित उनका जो स्थान है कहाँ स्थित है? दुगारी बूंदी में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है कि रम्मत नाटक किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़, शेखावाटी। किससे संबंधित है आपका? बीकानेर और जैसलमेर। क्या जगह आपका पी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी जब हमारा देश जो राजस्थान था, राजस्थान संपूर्ण बन चुका था। कब बन गया था? 1949 में। तो कब लागू हुई थी? 1949 में। कब हो गई थी इसकी शुरुआत? 1949 में हो गई। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा लिविंग फोर्ट कौन सा है? देखिए लिविंग फोर्ट होता है जहाँ पे आप रह भी सकते हैं प्लस आप खेती भी कर सकते हैं। लिविंग फोर्ट का मतलब ये था कि आप वहाँ रह भी सकते हैं और खेती भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आपका पहला स्थान है ना, जो पहले पे लिविंग फोर्ट आता है कौन सा आपका? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपकी खेती भी करते थे और रहते भी थे। अब देखिए दूसरा जो आपका लिविंग फोर्ट है ना, वो कहाँ है आपका? जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में। क्या जाएगा आपका? जैसलमेर बिल्कुल जगह। जैसलमेर भी कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला हमारा कि जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? आपका राजसमंद, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। देखिए जैन कीर्ति स्तंभ है ना, इसका निर्माण करवाया था आपका किसने? निर्माण करवाया था जीजा कथोड़ द्वारा। किसके द्वारा? जीजा कथोड़ द्वारा करवाया गया था। या फिर कई बार आ जाता है कि एक जीजा कथोड़ व्यापारी के द्वारा करवाया गया था। तो एक ही बात है आपका, किसके द्वारा? जीजा कथोड़ द्वारा करवाया गया था। और जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन था जैन कीर्ति स्तंभ का, तो ये आया था आपका भी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था कि जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? जीजा कथोड़ द्वारा करवाया गया था। तो ये कहाँ स्थित है आपका? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11वां क्वेश्चन हमारा कि महाराणा प्रताप की घोड़े चेतक का स्मारक कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है आपका? नादरा, कंकरली, बलीचा गांव, खानवा। कहाँ स्थित जगह? देखिए चेतक की जो छतरी है, चेतक की छतरी या फिर आप स्मारक बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है, स्मारक भी। तो कहाँ स्थित है आपका? बलीचा ग्राम। कहाँ? बलीचा ग्राम में स्थित है। तो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल बलीचा ग्राम का सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कि कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कल्याण जी का मंदिर यानी डिग्गी कल्याण जी का, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मालपुरा टोंक में। कहाँ हो जाएगा? मालपुरा टोंक में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, टोंक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 13वां क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक कहाँ लगी थी? कोटा में, जयपुर में, अजमेर में, बूंदी में। कहाँ लगी थी आपकी सती प्रथा में पहली बार आपकी रोक लगी थी? कहाँ लगी थी? बूंदी में लगी थी। तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, बूंदी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई थी? जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, भंवरलाल सर्राफ। देखिए मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना थी जय नारायण व्यास के। क्या? जय नारायण व्यास, इसकी अध्यक्षता तो जय नारायण व्यास ने की थी। बट आपके ऑप्शन में जय नारायण व्यास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? भंवरलाल सर्राफ को लगाएंगे। किसके लगाएंगे? भंवरलाल सर्राफ को लगाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यदि ऑप्शन में आपका जय नारायण व्यास दे रखा है तो आप क्या करेंगे? जय नारायण व्यास ही लगाएंगे। यदि ऑप्शन में जय नारायण व्यास नहीं है तो आप भंवरलाल सर्राफ को लगाएंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि पिछवाई पेंटिंग किस शैली से संबंधित है?
नाथद्वारा, देवगढ़, किशनगढ़, जयपुर से लीजिए। देखिए पिछवाई जो होती है ना, जो कपड़े पर क्या कपड़े पर बनाई जाती है, और कहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे, कहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे। फिर कहाँ नाथद्वारा राजसमंद में, कहाँ राजसमंद में। और जो आपका किशनगढ़ है, किशनगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, बणी ठनी के लिए। बणी ठनी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है आपका, किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि रावतबाटा बांध किस जिले में स्थित है। कौन सा बांध, रावतबाटा बांध, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में। देखिए रावतबाटा बांध या फिर रावतबाटा परमाणु संयंत्र दोनों कहाँ स्थित है आपके, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और सर्वाधिक जो आपका सीमेंट का उत्पादन होता है, कहाँ सीमेंट का उत्पादन वो भी कहाँ होता है आपका, चित्तौड़गढ़ में होता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि आचार्य तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। क्या आचार्य तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, नागौर, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा। कहाँ हुआ था, आचार्य जो तुलसीदास है उनका जन्म हुआ था आपका नागौर में। कहाँ हुआ था, नागौर में हुआ था। तो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है, कौन सा है, लालगढ़ पैलेस, ये पैलेस है पूरा, पैलेस बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर, सारस पैलेस भरतपुर। देखिए तो राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी आपकी, अजीत भवन पैलेस। कौन सी, अजीत भवन पैलेस, और इसे कहते हैं उम्मेद भवन पैलेस भी क्या कहते हैं, उम्मेद भवन पैलेस भी कहते हैं। यदि आपको अजीत भवन पैलेस नहीं मिले तो उम्मेद भवन पैलेस जो मिलेगा, कहाँ स्थित आपका ये, जोधपुर में हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 19वां क्वेश्चन है कि महामंदिर किस जिले में स्थित है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। कहाँ स्थित आपका महामंदिर, तो महामंदिर आपका स्थित कहाँ है, जोधपुर में। कहाँ हो जाएगा, जोधपुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 20वां क्वेश्चन है कि मोहम्मद नैणसी किस शासक के दरबारी मंत्री थे, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा मान सिंह, राव मालदेव। किसके थे, तो नैणसी थे, किसके थे, राजा महाराजा जसवंत सिंह के। तो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनका इन्होंने बहुत सी ग्रंथ भी लिखे, कौन से, नैणसी ख्यात भी किसने लिखी थी, नैणसी ख्यात किसने लिखी थी, मोहम्मद नैणसी ने लिखी थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राय पिथौरा की उपाधि किस शासक ने धारण कर रखी थी, राणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान। देखिए राणा कुंभा की थी अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, साहित्य गुरु, ये सभी किसकी थी, कुंभा की थी। सांगा की इतनी उपाधि थी नहीं। और आपकी जो राय पिथौरा की उपाधि थी किसकी थी, पृथ्वीराज चौहान की। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है कि शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित आपका, जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में। देखिए शुष्क अनुसंधान बोल दीजिए, फिर कांजरी बोल दीजिए आप, या फिर बोल दीजिए आप आफरी। ये दोनों कहाँ स्थित है आपकी, जोधपुर में स्थित है। और शुष्क वन अनुसंधान भी कहाँ स्थित है आपका, जोधपुर में स्थित। तो ए ऑप्शन होगा जोधपुर बिल्कुल सही आंसर किया जाएगा, जोधपुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 23वां क्वेश्चन है कि जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन थी, करणी माता। करणी माता कहाँ है आपकी, देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर में। आशापुरा, कैला देवी करौली में, करौली में स्थित है। नागनीची माता देखिए कौन सी थी आपकी, चौहानों सोनगरा चौहानों कुलदेवी। तो ये जाएगी आपकी आशापुरा माता। क्या हो जाएगी, आशापुरा माता आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
आशापुरा माता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 24वां क्वेश्चन है कि किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है? बाबू जी का, तेजा जी का, रामदेव जी का, गोगा जी का, किसका है? देखिए रामदेव जी की जो फड़ है, फड़ मान लीजिए अथवा गीत मान लीजिए, ये आकार के आधार पर भी सबसे बड़ा है। क्या आकार के आधार पर सबसे बड़ा है? और सबसे छोटा भी कौन सा है आपका? रामदेव जी का जो गीत है ना, वो सबसे छोटा और सबसे लंबा गीत है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला 25वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में युद्ध संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के आने पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया बड़े क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपका युद्ध संग्रहालय अभी तक के क्वेश्चन नहीं है, तो आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं कि ऐसे जो छोटे छोटे फैक्ट टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो देखिए राजस्थान का जो युद्ध संग्रहालय आपका कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ हो जाएगा? जैसलमेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। जैसलमेर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? चंदन नलकूप, रानी जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, बटाड़ू कुआ। देखिए चांद बावड़ी कहाँ स्थित है आपकी? अबानेरी दौसा, अबानेरी दौसा में स्थित है। और जो आपका ये 26वां क्वेश्चन रेगिस्तान का जल महल वाला, इसका जो आपका आंसर है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को क्या कर देना है? शेयर कर देना है। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में किस नए टॉप 25 क्वेश्चन के साथ। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम में आने के चांस है। जय हिंद, जय भारत।